परसेंटेज का क्लास चल रहा था। बेसिक जो है हमने क्लास में कुछ चीज़ें क्लियर कर ली हैं, जिसमें मैंने आपको जो है परसेंटेज कन्वर्जन पढ़ा दिया है। रिवाइज कर लीजिएगा इसको एक बार, ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए अगर कुछ है तो। आई होप वैसे तो क्लियर हो गया होगा, जिसमें हमने ये देखा था कि परसेंटेज से हम फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, रेशियो कैसे बनाते हैं और डेसिमल कैसे बनाते हैं। इसका वाइसा वर्सा भी चेक कर लिया था। ठीक, जो दूसरा लेक्चर था मेरा, उसमें मैंने आपको बताया था परसेंटेज ऑफ एनी क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर दूसरी चीज़, इसके बाद आपने ये सीख लिया कि आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं ए एज परसेंट ऑफ बी। उसके अलावा फिर आपने परसेंटेज इंक्रीज के क्वेश्चन देखे, फिर आपने परसेंटेज डिक्रीज के क्वेश्चन देखे। और इतना देखने के बाद आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमने क्या किया, परसेंटेज का जो बेसिक है, यानी जो कैलकुलेटिव पार्ट है, वो क्लियर हो गया है। हमने सारी कैलकुलेशन सॉल्व कर ली है कि किस तरह से हम कैलकुलेशन में परसेंटेज में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज से जो लेक्चर शुरू होगा, इसमें देखो कुछ स्पेसिफिक वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं जिनका एक फिक्स पैटर्न होता है। उन वर्ड प्रॉब्लम को कैसे करना है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी कि किस तरह का क्वेश्चन आता है और क्या वर्ड प्रॉब्लम हमसे पूछी जा सकती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला टाइप है, इसको टाइप वाइज समझना। 10 टाइप है और बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा, इतना डिफिकल्ट नहीं है ये। देखो जैसे तुमने लिखा टाइप 1। ठीक, टाइप 1 का क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होगा वो तुमको क्या मिलेगा, ऐसे मिलेगा। इफ ए इज x% मोर देन b। एक स्टेटमेंट दे दिया, a इज x% मोर देन b। आपसे पूछ क्या लेगा, देन b इज लेस देन a बाय। समझ में आ रही बात? देखो अगर ये टाइप है, इस टाइप का ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत डिटेल में करने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना कि जब भी कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आएगा और मुझसे ये पूछेगा कि b की क्या वैल्यू होगी, तो हम सीधे एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज x अपॉन 100 प्लस x इंटू 100%। अच्छा, एक तो ये हो गया जिसमें ये पूछा है। दूसरा सेम यही क्वेश्चन है, बस वर्डिंग का चेंज है। देखो परसेंटेज के जितना भी आप एक्सरसाइज सॉल्व करोगे, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, उसमें आपको बेसिक बस इतना समझना है कि हम करना क्या चाह रहे थे। ऑलरेडी हम जो बेसिक कैलकुलेशन है कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं, क्वांटिटी 1 अपॉन क्वांटिटी 2, ये सब हम समझ चुके हैं कि परसेंटेज क्या होता है। जो समझ चुके हैं उसमें अब डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो दो तरह का क्वेश्चन बनता है। पहला ये बना, a इज x% मोर देन b, देन b इज लेस देन a बाई। एक तो ये क्वेश्चन बना। सेम इसी क्वेश्चन की अगर वर्डिंग को चेंज कर दो तो ये भी तो बन सकता है, इफ a इज x% लेस देन b, देन b इज मोर देन a बाई। ठीक, अब समझो मेरी बात, मैंने ये चीज़ भी पहले अभी क्लियर की थी कि इस तरह का क्वेश्चन प्रीवियस वाले में जो हमने वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व की थी, सेम वर्ड प्रॉब्लम थी। बट अभी हम क्या कर रहे हैं कि सारे वर्ड प्रॉब्लम जितने भी तरीके के आते हैं उसको मैं यहाँ पे टाइप वाइज डिस्कस कर दे रही हूँ, ताकि आपको पेपर में ईजी रहे। ठीक है, अगर मान लो ये क्वेश्चन आया ऐसा, इसमें क्या फॉर्मूला लगाओगे, तो सिंपली आपको फॉर्मूला लगाना है x 100 माइनस x मल्टीप्लाइड बाय 100%। क्लियर हो गया? दोनों बातें क्लियर हुई। अगर इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो लेट मी नो, अदरवाइज एक्सप्लेनेशन की बहुत ज़रूरत है नहीं इसमें। सीधे वर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ, उसको समझो। ठीक, ऐसे देखो, ऐसे क्वेश्चन आएगा, इफ एज इनकम, कोई नाम भी दे देगा, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ए ही दे, इज 40% लेस देन 20।
ठीक है। फिर आपसे क्या बोला है, देन हाउ मच परसेंट is B's income more than his income? ये क्वेश्चन। अब देखो, जब हम वर्ल्ड प्रॉब्लम की बात करें ना, तो वर्ल्ड प्रॉब्लम में अगर वर्डिंग समझ लो तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आपसे बोला है ए इनकम इज 40% लेस देन बी। इसको अगर मैं मैथमेटिकल टर्म में लिखना चाहूँ या इक्वेशन में लिखना चाहूँ तो आप क्या लिखोगे कि ए की इनकम है ना, कितनी है, बी की जो इनकम है उससे कितना कम है, यही बोल रहा है। अब अगर आपको इसको बहुत स्टेप वाइज और डिटेल में करना है तो वो भी कर सकते हैं, बट अभी मैंने बताया कि हम परसेंटेज के केस में क्या करेंगे, ज़्यादातर फॉर्मूला बेस्ड और टाइप बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो देखो हमें ये क्या टाइप दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि ए और बी का इनकम है, ठीक है। ये बोला गया है कि ए की इनकम बी से क्या है, कम है। आपसे पूछा है बी की इनकम से कितनी ज़्यादा होगी। तो अब आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे आपने फॉर्मूला लिखा है ये वाला, ए इज x% लेस देन बी, देन बी इज मोर देन ए बाई। सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे दिख रहा है, बस आप क्या करो, इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो और आपका आंसर आ जाएगा। चलो मैं यहाँ पे रख के दिखा देती हूँ। तो अब यहाँ से आपसे पूछा क्या है, बीज इनकम इज हाउ मच परसेंट मोर देन ए, ठीक है। तो लिख लो, कैसे निकालोगे, आपने फॉर्मूला लिखा क्या है, x अपॉन 100 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 100%। हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की, x की वैल्यू देखो हमें क्या दी हुई है क्वेश्चन में, ये 40% वैल्यू दी हुई है, बस इसी 40% वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, 40 अपॉन 100 माइनस 40 मल्टीप्लाइड बाई 100%। और सॉल्व कर लो इजीली, क्या होगा, 40 अपॉन 60 इंटू 100%, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो ये आ गया 2/3 इंटू 100%। और अच्छे से क्लियर कर लो, तो ये आपका आंसर बन जाएगा 66 होल नंबर 2/3%, ठीक है। समझ में आई बात। ये जो सेकेंड टाइप था उसका क्वेश्चन हो गया। एक और वर्ड प्रॉब्लम देखो ऐसे, सपोज तुमसे सिंपल जो मैं बता रही हूँ, ये समझो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, इनका जो फॉर्मेट होगा वो ऐसा ही, कुछ 10 तरह के क्वेश्चन है जो परसेंटेज में आते हैं। जिसमें से पहला जो क्वेश्चन है उसके 2 टाइप हैं, कभी पूछ देता है ए मोर है, कभी पूछेगा ए लेस है। ए लेस वाला क्लियर हो गया। अब जो क्वेश्चन है उसको आप देखो, जिसमें आप क्या करोगे, ए मोर है, ठीक है। कैसे है क्वेश्चन, ऐसे आएगा, if Mohan's salary is 10% more than that of Sohan, ठीक है, then how much percent is Sohan's salary less than that of Mohan, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को मैं देखो एक आपको पूरा डिटेल मेथड से सॉल्व करा दे रही हूँ, उसके बाद हम सीधे फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। अगर आप फॉर्मूला यूज़ करो तो इसमें कौन सा है, देखो आपको दिया हुआ है मोहन की सैलरी मोर है और आपसे सोहन की सैलरी का परसेंटेज पूछा है ना, सिंपली यहाँ पे परसेंट में वैल्यू पूछी है तो हम उसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं। फॉर्मूला हमारे पास कौन सा है, x अपॉन x प्लस 100 इंटू 100% है ना, वैल्यू रख दो, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा।
एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, 10% दी हुई है, तो 10/10 प्लस 100 इंटू 100%। एक तो ये तरीका है, आपने इसको सिंपली सॉल्व किया और ये आपको आ गया कितना, 10/110 इंटू 100। और सॉल्व कर दो, 0 से 0 कैंसिल करोगे, क्या आएगा 100/11%। और सॉल्व कर दीजिए, 9 होल नंबर 1/11%। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। ये तो हमने सीधे सीधे इसको उठा करके फॉर्मूले से सॉल्व कर दिया जो मैंने बताया है। अब तुम्हारा मन है कि नहीं मैं फॉर्मूले से नहीं सॉल्व करूंगा, मुझे तो आप एक्स मान के सॉल्व कराइए, तो देखो उसको भी कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, मोहन सैलरी इज 10% मोर देन दैट ऑफ सोहन। तो यहाँ पे देखो, जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, हम ये नहीं समझ पाते कि हम एक्स किसको माने। तो देखो, बात किसके बारे में डिटेल दी, मोहन की सैलरी में, और किसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है, सोहन के बारे में। तो हम मानेंगे किसको, अगर हमें लेट करना है तो हम मोहन की सैलरी को माने या सोहन की सैलरी को माने। तो देखो, मोहन की सैलरी के बारे में तो फिर भी कुछ पता है ना, कि 10% ज़्यादा है सोहन से, लेकिन सोहन की सैलरी का तो हमें कुछ भी नहीं पता। तो अगर हमें लेट करना होगा तो हम किसे लेट करेंगे, हम सोहन की सैलरी को लेट करेंगे। सेम क्वेश्चन को अगर आप बहुत डिटेल वे में करना चाहो तो वो भी कर देना, ताकि आपको पता चले कि एग्जाम टाइम में फॉर्मूले की कितनी वैल्यू होती है और कितना इजीली अगर हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो, अब इसको क्वेश्चन को ऐसे डिटेल से करो, लेट द सैलरी ऑफ सोहन, कितना आपने लेट किया, एक्स। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, मोहन की सैलरी बोला है। देखो, मोहन सैलरी क्या बोला है, 10% मोर देन सोहन, यही बात हो रही। तो अगर 10% मोर देन सोहन है तो आप क्या करो, पहले सोहन की सैलरी लिखो और फिर उसमें उसका क्या ऐड कर दो, 10% ऑफ एक्स ऐड करो। अब इसको सॉल्व करो तो देखो क्या मिलेगा, एक्स प्लस 10/% का साइन हटाओगे, 100 लिखोगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और डिटेल में सॉल्व करो तो एलसीएम ले लो, 100 आ गया एलसीएम, 100 प्लस 10, और ये एक्स बाहर हो गया, फिर से तुम्हारा आ गया 110/100 एक्स, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 11/10 एक्स। ठीक, अब जब तुमने इसको डिटेल मेथड में सॉल्व किया तो तुमको मोहन की सैलरी पता चल गई, तुमने सोहन की सैलरी मान रखी थी। फिर से आ जाओ क्वेश्चन में, तो यहाँ पे तुमको पता है कि मोहन का सैलरी कितना है, अभी कैलकुलेट किया हमने, कितना 11/10 एक्स। ठीक है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, अभी मैंने कैलकुलेट माना था, क्या माना था, हमने लेट किया था ना कि सोहन का सैलरी कितना है, एक्स। अब डिफरेंस देख लो, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा है, अगर वर्ड प्रॉब्लम में जाओ, कि सोहन सैलरी इज लेस देन दैट ऑफ मोहन। तो पहले तो ये पता करो कितना लेस है, फिर उसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो देखो कितना लेस है, तो डिफरेंस निकाल लीजिए आप। और ये डिफरेंस आपने कैलकुलेट किया तो मोहन की सैलरी ज़्यादा है, पहले ही दिया है मोर है, उसमें से आप सोहन की सैलरी को माइनस करिए, वापस से एलसीएम लीजिए, है ना। और ये कितना आ गया, x/10 आ गया। बहुत ध्यान से देखो तो ये वही x/10 है जो यहाँ पे हम ऐड कर रहे थे, ठीक है। तो अब आपके पास सोहन की सैलरी और मोहन की सैलरी का डिफरेंस है। अब आपसे पूछा क्या है कि सोहन की सैलरी मोहन की सैलरी से कितना परसेंट कम है ना। तो अब हम क्या करें, क्वांटिटी कंपैरिजन का क्वेश्चन बनाइए। तो अब देख लो, परसेंटेज में अगर वैल्यू रखें तो ऊपर किसको रखना है, क्वांटिटी 1 को, यानी वो जो डिफरेंस है जिसको हमें कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है, तो मोहन की सैलरी से कंपेयर करना है। अभी हमने कैलकुलेट किया मोहन की सैलरी कितनी है, 11/10 एक्स, और इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 100% से। क्लियर हुआ। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो देखो, ये सब जो बेसिक मैथ्स का है कैलकुलेशन, ये थोड़ा बहुत आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो जहाँ पे डाउट हो रहा है वहीं पे मैं बता रही हूँ, आप साइड में एक शॉर्ट नोट बनाइए और उसको लिख लीजिए। जब भी कोई फ्रैक्शन मेरे पास ऐसी होती है, a/b डिवाइडेड बाई c/d फॉर्म में, है ना,
तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो a अपॉन बी रहता है, मल्टीप्लाई लगाते हैं, जो c अपॉन डी है ये क्या बन जाता है, d अपॉन सी बन जाता है। क्लियर हो गया? ये वाला कंसेप्ट अब हम यहाँ पे यूज करेंगे, और जब हम यहाँ पे यूज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन 11x। ठीक है, क्योंकि ये x अगर मल्टीप्लाई में है तो 11 के साथ होगा, और मल्टीप्लाइड बाई 100%। देखो सॉल्व करो तो अब क्या हुआ, x से x कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास, 100% अपॉन 11। इसको और सिंप्लीफाई करोगे आएगा 9 होल नंबर 1/11%। ये जो मैंने पूरा कराया ये है आपका डिटेल्ड मेथड। ठीक, क्वेश्चन दिया है, आप इस तरह से डिटेल मेथड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अब इतना करने के बाद जब तुम्हें लग रहा है कि भाई पेपर में तो टाइम ही नहीं बचेगा, अब क्या करना चाहिए, तो फिर जो मैंने फॉर्मूला बताया है वो फॉर्मूला याद कर लो। क्या है फॉर्मूला अगर यूज करना हो ऐसे केस में, तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि ए की सैलरी आपको दी है मोर है, और फिर आपसे बी से पूछा है कि कितना लेस होगा। आप क्या फॉर्मूला यूज करोगे, x अपॉन 100 प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 100%। इस केस में एक चीज समझने वाला है ये कि ये जो x वैल्यू दी हुई है यहाँ पे, ये x है क्या, ये वही परसेंटेज मोर वाला वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे लिख दूंगी परसेंट वैल्यू। क्लियर हो गया? तो इस टाइप का ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप सॉल्व करेंगे।